हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए भर्तियों का विज्ञापन जिलेवार जारी हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम 2 जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। एक बेहतरीन मौका है आप सभी के पास इन पदों पर आवेदन करके नौकरी प्राप्त करने का। जिन जिलों में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, विज्ञापन से डिटेल्ड जानकारी यहां पर आपको मिलने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही, सटीक, लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं किन 2 जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी के शिक्षक भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ क्लेरिफाई कर देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर की तरफ से 3 जनवरी को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सुल्तानपुर में संचालित होने वाले 10 कस्तूरबा गांधी जो आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर आगामी सत्र हेतु 11 माह 29 दिन शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों पर उल्लिखित विवरण के अनुसार केवल महिला योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि इन सारे पदों पर केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 20/1/2025 तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर पिन कोड 228001 पर साया 5 बजे तक भेज सकते हैं आप सभी लोग। तो आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट यहाँ पर 20 जनवरी सुल्तानपुर के लिए निर्धारित की गई है और आवेदन फॉर्म आप सभी को स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से जो है वो भेजने हैं। पता यहाँ पर आप सभी लोग अभी से नोट कर लीजिए, क्योंकि पता आप लोग बाद में पूछते हैं। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर और पिन कोड 228001 रहने वाला है आप सभी के लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन पदों के लिए भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है। सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है। समस्त पद महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं, यानी पुरुष अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सुल्तानपुर जिले की ये पूरी डिटेल जानकारी है। प्रधानाचार्य के 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। एज लिमिट यहाँ पर 30 से 45 वर्ष, यानी न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान और पीजीटी भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, ये सारे जो हैं शिक्षकों के पद हैं और इनके लिए न्यूनतम एज 25 वर्ष और अधिकतम एज 45 वर्ष रखी गई है। प्रत्येक विषय के लिए 2-2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। इसके साथ साथ लैब असिस्टेंट के लिए कुल 6 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए कुल 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। केयर टेकर के 6 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। रसोइया के 22 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और चपरासी के 10 पदों पर और चौकीदार के 10 पदों पर भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। यहाँ पर ये पदों की संख्या आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन की गई है और आरक्षित जो श्रेणी होती है उसके अकॉर्डिंग पदों का विवरण यहाँ पर निम्नवत मेंशन किया गया है। सैलरी की बात अगर हम करें तो प्रधानाचार्य की सैलरी 30,000 रहेगी। बाकी जितने पीजीटी के शिक्षक होंगे उन सबकी सैलरी यहाँ पर 22,000 रहने वाली है। लैब असिस्टेंट के 7,147 रुपए पर मंथ रहेगी। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की 12,430 रुपए सैलरी रहेगी। केयर टेकर की 24,200 रुपए पर मंथ सैलरी रहेगी। रसोइया की 6,433, चौकीदार और चपरासी के 7,147 रुपए पर मंथ सैलरी निर्धारित की गई है। यहाँ पर शैक्षिक योग्यताएं सारी मेंशन की गई हैं। सभी जगह शैक्षिक योग्यताएं एक जैसी रहती हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं और पूरी इस नोटिफिकेशन को हम डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, जहां से आप डाउनलोड करके इसे पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के बाद आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। एक बेहतरीन मौका है आप सभी के पास इन पदों पर नौकरी प्राप्त करने का। जो भी बहनें दी गई शैक्षिक क्राइटेरिया तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं तो इन पदों के लिए आवेदन अवश्य करें। एक बेहतरीन मौका है आप सभी के पास एक बेहतरीन सैलरी पर नौकरी प्राप्त करने का। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आयु सीमा की गणना 1 अप्रैल 2024 को की जाएगी। ये सारी चीजें ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर
जो है प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी तथा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण कार्य का अनुभव होना चाहिए। शेष पदों पर चयन वर्ष 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। ये सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। आरक्षण जो भी होते हैं वो लागू रहेंगे। यहाँ पर आपकी मेरिट कैसे बनेगी ये आप सभी लोग देख लीजिए। इस तरीके से मेरिट आपकी बनने वाली है। यहाँ पर सारी चीजें सत्यापन के लिए कही गई हैं। आवेदन फॉर्मेट आपको कहां से मिलेगा, तो या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पे हमने आवेदन फॉर्मेट अपलोड कर दिया, उसकी प्रिंट आउट निकालकर आवेदन फॉर्म भर करके आप सभी जिलों के लिए प्रेषित कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं sultanpur.nic.in पर जा करके आप जो है वहां से आवेदन पत्र का फॉर्मेट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो वो भी देख लीजिए। आवेदन पत्र के साथ अपनी 200 प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, स्नातक एवं परास्नातक के सभी वर्षों का अंक पत्र शामिल होगा, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां तथा अपना नाम पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम तथा विषय व आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें। प्रत्येक पद है तो अलग अलग आवेदन करना होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्नकों वाले, बिना हस्ताक्षर प्रारूप से भिन्न, अधूरे संलग्नकों वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। साधारण डाक से प्रेषित व अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। न ही इस संबंध में कोई सूचना दी जाएगी। काउंसलिंग या साक्षात्कार में प्रतिभाग करने वाले किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव या सुधार एवं किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति का होगा। इसमें अभ्यर्थी का किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखना, सुल्तानपुर जिले में जो भी निकाले गए हैं पदों भरने के लिए विज्ञप्ति, उनके आवेदन की लास्ट डेट 20 जनवरी रहने वाली है। इससे पहले आप सभी के आवेदन फॉर्म पहुंच जाने चाहिए। अब देखते हैं अन्य किस जिले में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अगली भर्ती का विज्ञापन आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच की तरफ से जारी किया गया है। 3 जनवरी को ही ये विज्ञप्ति जारी हुई है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जनपद में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति यानी संविदा आधारित हेतु वर्णित अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों के शैक्षिक सत्र 2024-25 में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 24/1/2025 को सायं 5 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो बहराइच में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या निर्धारित की गई है, 24 जनवरी रहने वाली है। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रिक्त पदों का पदवार विवरण तथा दिशा निर्देश bahraich.nic.in पर उपलब्ध है। आप सभी लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पर भी सारी चीजें मेंशन की गई। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी उक्त विवरण को अवश्य देखें एवं आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर निर्धारित प्रारूप पर ही आवेदन फॉर्म भेजें। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय के लिए शैक्षिक योग्यता यहाँ पर सामाजिक विषय, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में स्नातक और प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च स्तर का टीटी होना चाहिए। केवल महिला अभ्यर्थी यहाँ आवेदन कर सकती हैं और सैलरी 24,200 रुपए पर मंथ रहने वाली। एज लिमिट की बात करें 24 से 45 वर्ष और कुल 3 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो दोस्तों, जो ये पूर्णकालिक शिक्षिका के पद हैं, इन पर आपके पास बीएड होना चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक का मतलब बीएड है और अपर प्राइमरी लेवल का टेट भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और अपर प्राइमरी लेवल के टेट क्वालिफाइंग मार्क में आप सभी लोग ध्यान रखना कि जो जर्नल वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको पास आउट 90 अंक पे माना जाता है। अन्य जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 82 मार्क पे पास आउट माना जाता है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट आप सभी लोग समझ लीजिए। अगली भर्ती जो है पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए है और इसके लिए कुल 3 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी यहाँ पर और एज लिमिट सब सेम रहने वाला है। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए जो है कुल 3 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी और एज लिमिट बिल्कुल सेम रहने वाली है। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए कुल 6 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए कुल 9 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और अंशकालिक शिक्षिका कला, क्राफ्ट एवं संगीत एवं गृह शिल्प के लिए जो है कुल 9 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसके लिए सैलरी जो है ये 12,181 रुपए रखी गई है। यहाँ पर टीटी की अनिवार्यता नहीं रखी गई है, यानी केवल पूर्णकालिक शिक्षकों के लिए या शिक्षिकाओं के लिए अपर प्राइमरी लेवल का टेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अगली भर्ती जो है वो अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा के लिए है
और इसके लिए एक पद विज्ञापित हुआ है। भर्ती के लिए सैलरी 12,181 रुपए रहने वाली है। अंशकालिक जितने भी शिक्षक हैं सबकी सैलरी जो है 12,181 रुपए ही रहेगी। यहाँ पर अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के कुल 7 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। लेखाकार के कुल 1 पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। इसके लिए सैलरी जो है 13,673 रुपए रखी गई है। चपरासी के कुल 3 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए सैलरी 7,147 रुपए पर मंथ रखी गई है और इसकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए और किसी भी प्रकार के संक्रामक रोगों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, जो आपके काम की चीजें हैं वो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं और महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा सभी पदों के सापेक्ष। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं चपरासी एवं चौकीदार का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनके साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य हेतु 25 अंक तथा सामान्य ज्ञान हेतु 25 अंक निर्धारित होंगे। और इसका मतलब यह है कि चपरासी के पदों पर जो भर्ती होने जा रही है वो इंटरव्यू के माध्यम से होगी। किस प्रकार से होगी? इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के आधार पर होगी। बाकी शिक्षकों के पदों पर भर्ती आप सभी लोग जानते हैं मेरिट के बिहाफ पर की जाती है। आगे दोस्तों यहाँ पर सारे पॉइंट मेंशन किए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश के रूप में है। वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको वेटेज मिलेगा, क्या क्या चीजें आपको करनी है। यहाँ पर अब यहाँ पर जो बोल्ड में छपे हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भरे हुए आवेदन पत्र समस्त स्वप्रमाणित संलग्नकों की छाया प्रति सहित पंजीकृत डाक से जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच, ये पता है जिस पर आपको आवेदन फॉर्म भेजने हैं। 24/1/2025 तक 5:30 बजे तक आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र का फॉर्मेट आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो bahraich.nic.in पर लॉगिन करते हुए या सर्च करते हुए आप आवेदन पत्र का फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसी की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आवेदन पत्र का प्रारूप जिला कार्यालय, जिला अधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, उप जिला अधिकारी कार्यालय तथा समस्त खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद बहराइच के सूचना पट पर चस्पा भी है। आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि आवेदक आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत 42 रुपए के डाक टिकट लगे हो 2 लिफाफे जिस पर आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर व पिन कोड स्पष्ट लिखा हो उसको संलग्न करना अनिवार्य है। बाकी सारे ये पॉइंट आप सभी लोग यहाँ पर समझ लेना है। इसको पढ़ने के बाद ये ऑफिशियल विज्ञप्तियां आपको कहां पर मिलेंगी? तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं और सारे पॉइंट को पढ़ने के बाद ही आवेदन फॉर्म भरें। आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, इस तरीके का होगा। यहाँ पर आप अपना फोटो चस्पा करेंगे, बाकी आप अपना डिटेल यहाँ पर फिलअप करेंगे और इसी तरीके का आवेदन फॉर्मेट आपको एनआईसी की साइट पर मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी शैक्षिक योग्यताएं भरेंगे और इसके बाद जो संलग्न आप भेज रहे हैं उनका सीरियल जिस तरीके से आपने लगाया है उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पे अपना नाम, पिता या पति का नाम और अपना हस्ताक्षर करते हुए लिफाफे में भर करके इसको पंजीकृत या रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिस जिले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के पते पर आपको प्रेषित कर देना है। तो कुल मिलाकर के एक बेहतरीन मौका है और कंप्लीट जानकारी भी यहाँ पर आपको दी गई है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बहनें इन पदों के लिए आवेदन अवश्य करेंगे। जो भी बहनें या भाई इस वीडियो को अंत तक देखें उनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कंप्लीट जानकारी यहाँ पर डिस्कस की गई है। मिलेंगे एक और नई वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।